नमस्कार भाई साहब। तो अभी ये हुक्मनामा आया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, अभी बताएं थोड़ा सा। तो भाई आज यहाँ पे हम लोग जैसे कि मैं तो यहाँ पे रिश्तेदार के पास आया था, मासी के पास आया था, और रात को पुलिस वाले एक्चुअली कंप्लेंट इनकी थी कि पत्थर आए थे इनकी यहाँ पे खेतों में। ठीक है। हाँ, और हम ये सारे भाई लोग यहाँ पे बैठे थे, माताएं हमारी बैठी थी, और ये 3 बजे से पत्थर आए हुए 2:30 बजे से, और हम वेट कर रही थी अंबुजा के आला अधिकारियों की, बिल्कुल, जैसे कि लैंड डिपार्टमेंट की और जो माइनिंग हेड की। बिल्कुल यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी थे। पास में है, और देखिए बढ़िया यहाँ पर खुश हैं, बहुत बढ़िया स्माइल, अच्छी बात है। पुलिस वाले भी जामवाल जी है हमारे, आप बोलिए आगे। पुलिस वाले भी आए थे एक्चुअली। ये कंप्लेंट थी कि आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे आके आप चेक करो पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे पत्थर आए थे वहाँ पे आप चेक करो कि वहाँ पे कितना पत्थर आए हुए और किस किस को वहाँ पे हानि पहुंची है। बिल्कुल उसके लिए पुलिस वाले आए थे यहाँ पे। पर अभी ये आपको अगर ये चीज़ दे रहे हैं तो ये मेरे को तो नहीं, मतलब ये क्या, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि आपको नोटिस दे रहे हैं इस टाइम, ये वकालतनामा आपको वो हुक्मनामा दे रहे हैं। हाँ, वो दे रहे हैं, वो तो कुछ मैटर कुछ अलग हो गया है यहाँ पे। मतलब आपका क्या कहने का मतलब है, जैसे कि आपको पता है कि मैं राज्य स्तरीय जो कमेटी है उसका नेतृत्व कर रहा हूँ, तो ये जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है उसके पीछे क्या मंशा हो सकती है प्रशासन की? आप हम सब लोगों की आवाज उठा रहे हो, आपको ये दबाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। ये पॉलिटिकल प्रेशर हो सकता है, सेंटर से भी हो सकता है, और ये यहाँ से भी हो सकता है, हिमाचल से भी हो सकता है, ताकि जो ये मुहिम है ये खत्म हो जाए यहीं के यहीं पे। और जो पीड़ित लोग जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे हाउसलेस है यहाँ पे, और इनकी बात मतलब ये आगे मीडिया तक ना जाए, लोगों तक ना जाए, इसीलिए आपको दबाने के लिए पुलिस प्रशासन भी फुल ये चीज़ कर रही है। और ये हमारे को मतलब इनसे ये मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इनसे कि ये चीज़ ऐसा करेंगे पुलिस वाले, जो अभी कुछ टाइम पहले हमारे साथ थे, और ये अब देखिए ये कंपनी वालों के साथ है। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहते हैं? ये देखिए रात में, अभी आप दिन के माता जी आप 2 बजे से यहाँ पर बैठे हैं, 2:21 पर, और माइनिंग हेड को एक भगवान की तरह बना दिया गया है, वो मौके पर नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो आंदोलन जिस तरह से चलो हम लोगों ने यहाँ पर शुरू किया, तो हमारे लिए ये FIR भी कर दी, अभी कोर्ट के लिए भी उन्होंने सिविल सूट कर दिया। तो ये हमारी कार्रवाई नहीं की जा रही, लेकिन हमें पुलिस बुला रही है। मतलब इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या वजह है इसके पीछे? इसके पीछे तो यही वजह है भाई, ये कंपनी और उसके पर एक गाड़ी खड़ी हुई थी, क्या पता इनके साथ क्या बात हुई नहीं की है ना। और अब हमारे को दबा रहे हैं, और जो हमारी आवाज आगे पहुंचा रहे हैं उनको भी दबा रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि कार्रवाई देखो माइनिंग हेड, अंबुजा प्रबंधन और अडानी पर होनी चाहिए, और ये हुक्मनामा हमें भेज रहे हैं, इसका क्या मतलब? हम इस पे भी कंप्लेंट करना चाह रहे हैं कि इसके ऊपर भी कंप्लेंट हो जाए। हाँ। जो आपके ऊपर कंप्लेंट हुई हम इसके ऊपर कंप्लेंट करना कंप्लेंट नहीं, यहाँ पे तो FIR कर दी है इन्होंने, तो हम भी FIR दर्ज करवाएंगे इसके बारे में। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहते हैं माता जी, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं कि आप लोगों को दिन से रखा है और हमें ही FIR या हुक्मनामे पुलिस स्टेशन बुला रहे हैं? दबाव है इनका, कंपनी वालों का दबाव है इनके ऊपर, तभी हमारे को क्या नाम कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं हमारे। 2:30 बजे से हम यहाँ बैठे हुए, हम कोई पागल है? हम अपनी जमीन पे बैठे हुए। और आप लोग क्या कहना चाहेंगे कि देखो कहीं ना कहीं देखो, जब मैं धरने पर बैठा था और आप लोग सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर मेरा समर्थन किया, तो आप लोगों का क्या कहने का मतलब है कि ये जैसे सिर्फ 2 लोगों पर इन्होंने FIR की है, मेरे और कश्मीर जी के ऊपर, तो ये मतलब कहीं ना कहीं आपको क्या लग रहा है कि मेरे ऊपर कार्रवाई क्यों कर रहे हैं, कि मुहिम रुक जाए? हाँ जी, क्योंकि आग जनता तक ये पता नहीं चले भी ये क्या हो रहा है, कहाँ कंपनी क्या कर रही है इनके साथ, है ना। तो आप हमारी तरफ से आवाज उठा रहे हैं और आपको ये दबा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर पंडित जी भी कहाँ, तो इन्होंने हमारी क्या लिखनी थी, और ये हमारे ऊपर ही लिख रहे हैं FIR हमारी तरफ से लिखनी थी इन्होंने, जब हमारे जो इतना नुकसान हुआ, और ये खुद ही हमारे ऊपर ही FIR कर रहे हैं। देखो क्या अलहमदुलिल्लाह इनकी। बिल्कुल। और अंधा कानून है, प्रशासन भी गौर नहीं कर रहा है, और ये कैमरा बंद करने की, बैठे हुए हैं, और कैमरा बंद करने की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। बिल्कुल। और जो ये कैमरा बंद करने के लिए कहते हैं, इससे क्यों डरते हैं? पता नहीं क्यों डरते हैं, मीडिया पे भैया कहीं बाहर नहीं जाए ऐसा। हाँ। इसकी हमारी बात दबा रहे हैं कि वीडियो मत बनाओ। क्यों नहीं बनाए हम वीडियो? हम अपनी जमीन पे खड़े हुए हैं। ये सबका वीडियो बनाना सबका अधिकार है, सबका अधिकार है। यह हमारे को कानून बताया भाई, ये ऐसा कानून है, और ये वीडियो नहीं आप बना सकते। क्यों नहीं बना सकते हम अपनी वीडियो? बिल्कुल। हम अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल। मतलब बंद ये चाहते हैं कि चुपचाप से कोई कार्रवाई। बात हो क्यों हो, वो चुपचाप से बात हमारे सब जब हम सब इकट्ठे बैठे हो, तो हम सभी से बात इकट्ठी की जाए, सभी के सामने बात। बिल्कुल। और आप लोगों ने देखो यहाँ पर डिमांड करी है कि FIR जब तक नहीं होती, सिर्फ माइनिंग हेड जो है, जिनका नाम है महेंद्र मरेतिया, और अंबुजा प्रबंधन और अडानी पर, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि अगर ये देखो हम पर तो FIR कर रहे हैं,
तो अगर उन पर FIR नहीं होती है तो आप क्या करने वाले हैं आगे अभी? हम धरने पे बैठे रहेंगे। धरने पर बैठे हैं। ठीक है, चलो अपनी जगह जमीन के लिए लड़ रहे हैं। लड़ रहे हैं, चलो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर हमारे पंडित जी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। पंडित जी, जैसे कि अभी पुलिस ने कहा कि कैमरा ऑन मत कीजिए, तो और ये हुक्मनामा हमें भेज दिया, आप इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? और जबकि हम बैठे हैं दिन से कि हमारी FIR की जाए जो लोगों का नुकसान हुआ। तो वो तो आया भी हमारे सामने, मैं ही मौके के ऊपर ले गया। हमने उनको स्थिति बताई कि क्या गलत है यहाँ पर, देखो बोले यार बड़े भारी पत्थर पड़े हुए। वहाँ से आए और उन्होंने अभी कहा भी हम मतलब जो आए हम अपने रिपोर्ट देंगे, आप लोगों के बयान लेंगे। और अब वो चले गए हुए। मतलब तो ये तो धांधली है, तो दिखाई धांधली है। मतलब इसका क्या मतलब है ये? नहीं, आप मुझे ये बताइए कि ये बोल रहे कि मुझे बोल रहे पुलिस स्टेशन आए, मतलब जैसे मैं नेतृत्व कर रहा हूँ इस कमेटी का, तो मतलब हम यहाँ पर हम जाएंगे आप लोगों के साथ, आप क्यों जाएंगे? आप अकेले क्या मतलब है? जब हम नहीं, जब हम धरने पे बैठे हैं, मैं नेतृत्व कर रहा हूँ, क्या इनको धरने पर आना चाहिए या हमें इनके पास जाना चाहिए? क्या इनको धरने के ऊपर आना चाहिए था, हम पीड़ितों के पास आना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको क्या लगता है कि हम धरने पर बैठ के क्या हमने किसी का खून किया है? नहीं, हमने किसी का कोई नुकसान नहीं किया, कुछ नहीं किया। फिर ये FIR क्यों? ये क्यों हुक्मनामा? ये क्यों बार बार बोल रहे हैं कि हमारे थाने आए? ये गलत है, जो भी है ये सब कुछ गलत है। हम थाने में हमने क्यों जाना? जब हमारे आदमी गए हुए हैं वहाँ पर, इन्होंने कहा भी हम बाहर से आए, हमारे को कोई पता नहीं है। पुलिस ने तो भी कहा, मैं क्या आदमी वहाँ लिखने के लिए गए, उन्होंने कहा फाउंड हुआ। फाउंड के बाद जो कहा कि जी यहाँ 2-4 आदमी आओ, तो अभी वहाँ 2-4 आदमी गए हुए थे। उसके बाद 2-3 पुलिस वाले यहाँ आते जी, मौके के ऊपर उनको ले गए। तो ये क्या मतलब है भाई? हम सब कितने आदमी यहाँ 20-25 आदमी है, तो एक आदमी का इसमें क्या मतलब है? बिल्कुल ये तो अंधा कानून है। अंधा कानून। एक आदमी के ऊपर क्यों? मतलब जो जब इतने आदमी दिख नहीं रहे, दुनिया देख रही कितने आदमी हम। बिल्कुल इस टाइम अंधेरा ही हम चाहे पर, लेकिन दिख तो हम सब रहे भी कितने आदमी यहाँ पर है। और 3 बजे से लेकर के हम यहाँ बैठे, हम कोई पागल कुत्ते ने हमारे को काटा हुआ है। कानून हमारी तरफ होना चाहिए कि इनका ही होना चाहिए कानून? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई बात नहीं, जनता सुन रही है आपको, पूरा हिमाचल सुन रहा है। अभी अंत में हम जाते जाते यहाँ पर, क्योंकि हमारे पढ़े लिखे हैं और भाई है और बुद्धिजीवी है, भाई आप एक चीज़ बताइए कि ये जो कंपनी यहाँ पर कर रही है राजीव जी, तो ये रात को जैसे कि ये कह रहे हैं कि पुलिस स्टेशन आइए, पहली बात। और आपको पता है कि चलो वो हमारा धरना भी चल रहा है, प्रोटेस्ट, अब तो चलो हम इनके भी साथ हैं, ये पीड़ित है इन सब के साथ। अब ये बार बार मुझे पुलिस स्टेशन बुला रहे हैं और कोर्ट में सिविल सूट कर दिया है। उसकी 31/12/2025 को हेयरिंग है। चलो कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, वहाँ भी जाएंगे। तो ये क्या कारण है कि ये चाह रहे हैं पुलिस स्टेशन ही? क्या ये कोई षड्यंत्र है? मतलब ये अरेस्ट करना चाहते हैं वहाँ बुलाकर, या धरने को रोकना चाहते हैं? क्या कारण हो सकता है? धरने पर क्यों नहीं आ रहे हैं? सर ये ना एक्चुअल जो आप ना जो हमारे यहाँ पे माता बहनें और जो यहाँ पे जो हमारे लोकल जो हैं घुमारों के, मांगू के, जो कंपनी से पीड़ित लोग हैं, उनकी आप ना आवाज़ को उठा रहे हो, पूरा मीडिया के थ्रू उठा रहे हो। ये आवाज़ जो ये मतलब जन तक जा रही है, आगे तक जा रही है ये चीज़। तो ये इस मुहिम को ये ख़त्म करने के लिए ये आपके ऊपर प्रेशर दोबारा वो बना रहे हैं, ताकि आप, क्योंकि आपको पता है कि आप मेन आप वो, और अगर वो आपको उठा के लेके जाएंगे या आपको अरेस्ट कर लेते हैं बिना कुछ, क्योंकि देखो पुलिस है, सारे कानून मतलब उनको मालूम है, उनके पास पावर है, पॉलिटिकल उनको प्रेशर होगा। अडानी है यहाँ। हाँ, कैसे धाराएं बदलनी है, किस तरह से फंसाना है, उनके हाथ में सर, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो ठीक है, एक्चुअल आप आए हो यहाँ पे इनकी आवाज उठाने के लिए, और आपको रात को ये अगर ये आपको ये हुक्मनामा आपको दे रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि कितना प्रेशर ये पुलिस वालों के ऊपर है। और ये प्रेशर कहाँ से? या तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट से, या फिर ये जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट से होगा, या हमारे स्थानीय विधायक जी है। ये बात उनको भी पता है कि आप जो है बात सही उठा रहे हो, क्योंकि जो पीड़ित लोग हैं यहाँ पे, कंपनी उनके साथ गलत कर रही है और कर रही है। आज आपने अगर ब्लास्टिंग देखी होती ना, हमारी यहाँ पे क्या नाम माताएं थी, बहनें, वहाँ पे बहनें थी जो वहाँ पे घास काट रही थी, वो बाल बच्चे, यानी कि उनसे 2 मीटर के करीब वहाँ पे पत्थर गिरे, वो चट्टानें गिरी बड़ी बड़ी, ठीक है, यानी कि वो मरने से बचे हुए हैं। और केस जो है FIR अंबुजा के खिलाफ हुई है, स्थानीय जो वहाँ पे माइनिंग हेड है और जो लैंड डिपार्टमेंट के तुलसीराम जी, उनके खिलाफ FIR हुई है। पुलिस वाले आए यहाँ पे, उन्होंने मौके पे गए, उन्होंने चेक किया और उन्होंने बताया भी कि हाँ जी ये यहाँ पत्थर आए हुए, यहाँ चट्टानें आई हुई। तो आए हो, वो बात करना चाह रहे थे, पर वो यहाँ पे मतलब वो कैमरा फेस नहीं करना चाह रहे थे, और वो आपको उठा रहे थे ताकि वो आपको उठा के फिर ये इन लोगों से बात करे। वो मतलब जो इनकी प्रॉब्लम थी, जो उनकी डिफिकल्टी थी, वो मीडिया के पास ना जाए, मतलब एक कमरे के अंदर वो चीज़ हो।
तो वो चीज वो कर रहे हाँ, थे। और धाराओं को इधर हाँ उधर जी। कुछ ना कुछ धारा उनके को साथ तोड़ना छेड़छाड़। मरोड़ना वो पुलिस वालों के हाथ में है, वो कर रही है, वो करेगी क्योंकि वो प्रेशर जो है वो तो दिख रहा है पुलिस वालों के ऊपर। अभी हमारे साथ थे और वो एकदम से मतलब उनको पता नहीं किसका फोन आया और वो आपके एंगेस्ट हो गए, हम हमारे एंगेस्ट हो गए। 1 मिनट के अंदर पुलिस वाले हमारे एंगेस्ट हो गए यहाँ पे। तो आप अंत में ये बताइए कि जब मैं धरने पर बैठा हूँ और बहुत सारे लोग वहाँ पर इलाके से, देश हमारे प्रदेश से लोग आ रहे हैं, तो अब मेरे ऊपर जिस तरह से जिम्मेवारी है, अब पुलिस को वहाँ बुलाना चाहिए पुलिस स्टेशन में या उनको धरने पर आना चाहिए? पहले तो आप ये बताएं कि वो वहाँ क्यों बुला रहे हैं, क्या कारण है? ये तो बात ना सर मेरे को भी सर मतलब समझ से परे है, क्योंकि वो मतलब आपको वहाँ पे क्यों बुला रहे हैं? एक्चुअल मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे कंपनी वालों ने गलत किया हुआ है, यहाँ पे उन्होंने अवैध यहाँ पे ब्लास्टिंग की हुई है, इलीगल यहाँ पे उन्होंने ब्लास्टिंग की हुई है। उनको यहाँ पे आना चाहिए, यानी कि लोगों के बीच में आना चाहिए, लोगों की प्रॉब्लम को उनको सुनना चाहिए। और पता नहीं अभी जो अधिकारी थे उनको क्या फोन आया, अधिकारियों ने किससे फोन कराया, सेंटर से फोन आया पुलिस वालों को और पुलिस वालों हमारे एंगेस्ट हो गए एकदम से। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपके कहने का मतलब कि मौके पे आकर, धरने पे आकर ही बात करें, जो करनी है। हाँ जी, जो करनी पुलिस स्टेशन में जब कार्रवाई हो चुकी है तो वहाँ पर कोई काम नहीं है, ठीक है। और मैं भी ये जनता का, क्योंकि देखो है इनके लिए कहीं ड्यूटी है कि मैं इनके लिए खड़ा रहूंगा, डटा रहूंगा। और पुलिस विभाग से भी, मैं दाड़ला पुलिस से भी ये निवेदन करता हूं, हम आपको कोऑपरेट करेंगे जैसे कि अभी कांस्टेबल ने कहा, लेकिन आपको भी दोनों पक्षीय कार्रवाई करनी पड़ेगी, निष्पक्ष जांच करनी पड़ेगी। और ये कब से दिन से माइनिंग हेड को भगवान जो बना के रखा है, यहाँ पर अभी तक नहीं आए हैं, उनको मौके पर आना होगा। और मेरे ऊपर जैसे कि भार है, जिम्मेवारी है पूरे प्रदेश की और उस कमेटी की जिसका हमने गठन किया, और उस धरने की जिस पर हमें अभी 9 दिन हो चुके हैं और रात का अंधेरा है, कल भी शुरू होने वाला है। तो कल अगर पुलिस ने कार्रवाई करनी है, इन लोगों ने कह दिया है, वो हमारे मौके पर आए, वहाँ पर जो उन्होंने बयान लेने हैं, कार्रवाई करनी है, करें। हम पुलिस स्टेशन जाने के लिए जा सकते हैं अगर हम फ्री हो। अब लोगों के मुद्दे ज़रूरी है और कानून की भी हम वो इज्जत करते हैं और कोर्ट का भी हम सम्मान करते हैं, वहाँ भी जाएंगे। जय हिंद।